हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवम पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ जीके के सिलेक्टेड सवाल लेकर आया हूं, तो आप इन्हें हल कीजिए और देखिए कि आपका स्कोर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कि कौन से राज्य में भोजन के पहले भोजन मंत्र का उच्चारण शुरू किया गया। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में भोजन से पहले भोजन मंत्र योजना शुरू की गई। ठीक है। अब मध्य प्रदेश के बारे में, जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादित होती है। लेकिन अगर कहे कि विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ उत्पादित होती है, तो वो होती है यूएसए, अमेरिका में। ठीक है। अब कुछ नेशनल पार्क, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। बांधवगढ़। जीवाश्म नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया है। और ये मौलिक कर्तव्य पूछता है लिया किस देश से गया है, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, जिसे पूर्व में सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कौन से क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 देशों के विरुद्ध सभी देशों में शतक लगाया है, तो वे थे राहुल द्रविड़। अब पूछता है कि क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ, तो क्रिकेट का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है। और पहला विश्व कप कब खेला गया था, तो पहला विश्व कप 1975 में खेला गया था। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम लिंगानुपात भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों, सबसे कम लिंगानुपात भारत के हरियाणा राज्य में है। अब पूछता है कि हरियाणा की राजधानी कौन सी है, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है। और पूछता है यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। और गवर्नर, तो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो और इसमें पूछता है कि हरियाणा के नेशनल पार्क कौन से हैं, तो वो भी जान लीजिए। हरियाणा के नेशनल पार्क हैं कालेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन किस वंश का शासक था। तो दोस्तों, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। अब पूछता है कि हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था, तो हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था, प्रभाकर वर्धन। ठीक है। और पूछता है माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था यशोमती। ठीक है। और भाई का नाम, तो भाई का नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन नाम था।
ठीक है। और पूछता है कि इनके दरबारी का क्या नाम था, तो दरबारी थे बाण भट्ट। ठीक है, तो दरबारी हो गए बाण भट्ट। अब पूछता है कि बाण भट्ट द्वारा लिखित रचना कौन सी है, तो है कादम्बरी। ये बाण भट्ट ने लिखी थी। और पूछता है कि ह्वेन सांग किनके शासनकाल में आए थे, तो ह्वेन सांग हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आए थे। ठीक है। अब पूछता है कि हर्षवर्धन को हराया किसने था, तो हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। कहाँ पर, तो नर्मदा नदी के तट पर हराया था। अब हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी तो थी थानेसर, और बाद में इसे चेंज करके उसने अपनी राजधानी बना लिया था कन्नौज को। ठीक है। और पूछता है कि हर्ष के समकालीन राजा कौन था, तो हर्ष का समकालीन राजा था शशांक, जो बंगाल में शासक करता था, शशांक। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिग्मी कहाँ के निवासी हैं, तो पिग्मी कांगो के निवासी हैं। अब इसी में पूछता है कि एस्किमो कहाँ के निवासी हैं, तो एस्किमो ग्रीनलैंड के निवासी हैं, ग्रीनलैंड के निवासी हैं। और पूछता है खिरगीज कहाँ के निवासी हैं, यानी खिरगीज, तो ये खिरगीज मध्य एशिया के निवासी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूबिज्म चित्रकला के जनक कौन थे, तो क्यूबिज्म चित्रकला के जनक पाब्लो पिकासो थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण की जीवनी पर आधारित प्रकाश झा की चर्चित फिल्म कौन सी है, तो दोस्तों यह है लोकनायक, क्योंकि इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। अब पूछता है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ठीक है। और पूछता है कि इन्हें भारत रत्न कब मिला था, तो इन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, जबकि 1965 में मैग्सेसे अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है, मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है। और पूछता है यह किस संघ से संबंधित थे, तो यह स्वयं सेवक संघ से संबंधित थे। किससे, स्वयं सेवक संघ से। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीन की विशाल दीवार किसने बनवाई थी, तो बनवाई थी शी हुआंग टी ने बनवाई थी। ठीक है। अब पूछता है कि अंतरिक्ष में जाने के बाद पृथ्वी का कौन सा स्थान दिखाई देता है, तो वह चीन की विशाल दीवार ही दिखाई देती है, जो 4000 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। और पूछता है चीन की मुद्रा कौन सी है, तो चीन की मुद्रा है युआन, युआन, या फिर चीन की एक और मुद्रा है, वो कौन सी है, रिनविन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किनका जन्म मक्का में हुआ था, वे एक शिक्षाविद थे और जिनकी कार्यस्थली भारत थी, तो वह थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को। कहाँ पर, मक्का में। ठीक है, वो तो आपको बता ही दिया गया है इसमें। अब पूछता है ये किस साम्राज्य से संबंधित थे, तो यह उस्मानी साम्राज्य से संबंधित थे। किससे, उस्मानी साम्राज्य से संबंधित थे। और इनके बारे में
पूछता है कि इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1940 से 1945 में की थी। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन संसद सदस्य बने बिना संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो संसद सदस्य बने बिना संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है अटॉर्नी जनरल। अब पूछता है कि अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 के तहत आता है, जिसे महान्यायवादी भी कहा जाता है। अब इसे में पूछता है कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके तहत आता है, तो वह आता है अनुच्छेद 48 के तहत। ठीक है। अब इसी में जैसे कि पूछता है धन विधेयक, तो 110 धन विधेयक आता है, 112 वित्त विधेयक आता है और 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो अग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से होता है। ठीक है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि जाफराबादी भैंस किस राज्य की नस्ल है, तो दोस्तों जाफराबादी भैंस गुजरात की नस्ल है। अब गुजरात के बारे में जानते हैं, जैसे गुजरात की राजधानी कौन सी है, गांधीनगर, जहां से अमित शाह जी खड़े हुए थे। ठीक है। अब गुजरात के सीएम पूछता है, तो गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी और गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। ठीक है। गुजरात के गवर्नर हो गए। और पूछता है गुजरात किस नदी के तट पर स्थित है, तो गुजरात ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इरडा, ट्राई तथा रिटेस क्रमशः किससे संबंधित हैं, तो यह बीमा, दूरसंचार एवं रेल से संबंधित हैं। मतलब कि इरडा का संबंध बीमा से है, ट्राई का संबंध दूरसंचार से है और रिटेस का संबंध रेलवे से है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइक्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र है CHCl3। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिन सबसे पहले किसने अपनाना शुरू किया, तो वर्ष का प्रथम दिन अपनाना शुरू किया था जॉर्ज पंचम ने। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार के अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसकी शुरुआत थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता द्विशासन की शुरुआत थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले भारत के 2 राज्य कौन से हैं, तो वह हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है। अब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। ठीक है। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस खनिज के संदर्भ में भारत विश्व के लगभग 1/4 के निक्षेप के लिए जाना जाता है, तो लौह अयस्क के लिए भारत विश्व में 1/4 के निक्षेप के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काकरा पार परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है, तो काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और मैंने अभी आपको बताया कि ताप्ती नदी के तट पर कौन सा राज्य स्थित है, तो गुजरात, अर्थात काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे। तो शामिल थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ती मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। तो मुद्रा आपूर्ति में कमी के द्वारा बढ़ती मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।